गुजरात के कई इलाकों में मानसून ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और ज्यादातर हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है। गुजरात में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट है। कल कच्छ, सूरत, बारडोली और पंचमहाल में हुई बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। तो वहीं द्वारका, जामनगर, मोरबी और अरवल्ली में भी बारिश के बाद जगह जगह पानी जमा हो गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग शहरों की, अलग अलग इलाकों की। आप देखिए घुटनों घुटनों तक पानी है, कई जगह तो कमर तक पानी आ गया है। कच्छ, सूरत, बारडोली, पंचमहाल, द्वारका, जामनगर, मोरबी, अरवल्ली, सब जगह एक जैसा हाल नजर आ रहा है और ट्रैफिक की रफ्तार एकदम धीमी हो गई है। लोगों को रोजमर्रा की चीजें लानी होती है, ऐसे में उनके लिए दुश्वारियां, मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो मॉनसून का कहर जो है गुजरात के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। शहर टापू बन गए हैं, नदियां लग रही हैं, सड़क ऐसी लग रही है जैसे दरिया बह रहे हो। आप तस्वीरें देखिए, सब शहरों का, सब इलाकों का एक जैसा हाल नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में देखिए बारिश के बाद क्या हाल हो गया है गुजरात में। और उधर गुजरात के सूरत में हुई मूसलाधार बारिश से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। लिंबायत, वेड रोड, शिंगनापुर, कतार, काम, उगना, इन तमाम इलाकों में जगह जगह पानी जमा हो गया। सड़कें पूरी तरह से पानी में डूबी हुई नजर आईं। लोगों के कमर तक पानी भरने से लोग खासे परेशान नजर आए। कई गाड़ियां पानी में फंसकर रुक गई। इसके बाद लोग अपनी गाड़ियों को पैदल ही खींचते हुए दिखाई दिए, धक्का मारते हुए नजर आए। कई लोगों ने, आप तस्वीरों में देखिए साइकिल सवार किस तरह से चल रहे हैं, घुटनों घुटनों तक पानी है, कई जगह तो कमर तक पानी नजर आया। और जगह जगह पानी जमा होने से शहर के कई इलाकों में जैम की सिचुएशन भी बन गई। तो सूरत शहर है एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर गुजरात का, डायमंड सिटी भी इसे कहा जाता है। आप हालत देखिए क्या हो गई है इस शहर की, हर तरफ पानी ही पानी। मॉनसून के बाद ये हाल हुआ है गुजरात के सूरत शहर का। तस्वीरों में आप देखिए लोगों को खासी मुश्किलें हो रही हैं, जिन्हें दफ्तर जाना होता है उन्हें किस तरह की दिक्कतें पेश आती हैं, रोजमर्रा का सामान लेने जाना होता है। आप देखिए कि गाड़ियां लगभग रेंगती हुई नजर आ रही हैं, सड़कें दरिया बन गई हैं, जगह जगह वाटर लॉगिंग की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। कुछ लोग तो अपनी गाड़ियों को खींचते नजर आए, कुछ धक्का देते नजर आए। खासतौर पर जो 2 व्हीलर्स होते हैं वो अक्सर रुक जाते हैं जब इस तरह का पानी जमा हो जाता है। और आप देखिए मौसम में यानी गर्मी से राहत ज़रूर मिलती है, लेकिन बारिश के बाद शहरों का क्या हाल होता है वो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त गुजरात के सूरत शहर की। बड़ा शहर है, महत्वपूर्ण शहर है, डायमंड सिटी के नाम से इसे जाना जाता है। लेकिन एक ही बारिश के बाद क्या हाल हो गया है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अगले 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट है, मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 5 दिनों तक इसी तरह से बारिश होगी गुजरात के अलग अलग शहरों में। और ये तस्वीरें जो हैं हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं सूरत शहर की। आप देखिए इस जीप का धीरे धीरे चल रही है, कार में आप देखिए टायर पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। 2 व्हीलर्स का बुरा हाल है और अक्सर जो 2 व्हीलर्स हैं वो इस तरह की बारिश जब पानी जमा हो जाता है तो वो रुक जाते हैं और रफ्तार एकदम धीमी हो गई है गुजरात के सूरत शहर। उधर बारिश के बाद गुजरात के कई जिले जलजमाव का सामना कर रहे हैं। जगह जगह पानी जमा होने से लोगों को कई तरह की परेशानियों का, दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के वलसाड़ में बारिश के बाद सड़कें पूरी तरह से पानी में डूबी नजर आई। वैसा ही हाल जैसे सूरत की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। अंडरपास में पानी जमा हो गया जिससे पूरी तरह यातायात पर ब्रेक लग गया। सड़कों पर जमा हुए पानी के बाद गाड़ियां रेंग कर चलती हुई नजर आ रही हैं। वलसाड़ गुजरात का एक और शहर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से वाइपर्स ऑन हैं गाड़ी के और यहाँ जो ये शख्स चलता हुआ छाता लेकर नजर आ रहा है उसके घुटनों घुटनों तक पानी है। ऊपर से ट्रेन जरूर गुजर रही है लेकिन अंडरपास आप देखिए जहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं कितनी धीमी रफ्तार हो गई है। अंडरपास में पानी भर गया, आधा अंडरपास डूबा हुआ नजर आ रहा है। आप इस शख्स को देखिए, सफ़ेद कमीज पहने छाता लिए जो शख्स जा रहा है उसके घुटनों घुटनों तक पानी वहाँ नजर आ रहा है। पानी का बहाव किस तरह तेज़ है। तमाम जो नाले हैं वो ऐसे में बारिश के इस पानी के साथ सड़क पर आ जाते हैं और फिर सड़कों का क्या हाल होता है वो तस्वीरें गवाही दे रही हैं। और इस बीच मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक गुजरात में बारिश की आशंका जताई है। गुजरात के बोटाद में हुई बारिश के बाद पानी घरों के आगे बनी गलियों से बहने लगा और पानी इलाके में जमा हो गया। जगह जगह पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लोग घर में रहने को पूरी तरह से मजबूर हो गए। आप देखिए बोटाद गुजरात का एक और हिस्सा है, वहां आप तस्वीरों में देखिए गलियों में जगह जगह पानी जमा है, तेज पानी का बहाव नजर आ रहा है। और ऐसे में नाले जो हैं उनमें कूड़ा करकट जमा हो जाता है तो वो भी अब पानी में ऊपर बारिश के पानी के साथ मिल जाते हैं और फिर
किस तरह से बहता हुआ पानी नजर आ रहा है। ये बोटाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अगले 7 दिनों तक बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 7 दिनों तक यूं ही इसी तरह से बारिश होती रहेगी। तो ऐसे में मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो हमने सूरत की तस्वीर दिखाई, वलसाड की तस्वीर दिखाई और अब हम आपको बोटाद की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कमोबेश एक जैसे हाल हैं। इन अलग अलग शहरों के लोग घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं क्योंकि जो उनके घरों के सामने की गलियां हैं वहां पर भी कितनी तेज बहाव है पानी का, वो आप देख सकते हैं। गंदा पानी जो कि नालों के साथ मिक्स हो जाता है और ऐसे में जबरदस्त तरीके से पानी बह रहा है, वो आप देख रहे हैं। ये बारिश के बाद हाल है। अगले 7 दिनों तक यूं ही इसी तरह से बारिश होती रहेगी, ये मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो ऐसे में लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। और इस वक्त हमारे सहयोगी मुकुंद मोकारिया हमारे साथ द्वारका से जुड़ रहे हैं। मुकुंद, हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग शहरों की, वलसाड की तस्वीरें दिखाई, सूरत का बुरा हाल है, बोटाद की तस्वीरें दिखाई, आप जहां पर हैं वहां का हाल बताइए। जी, गुजरात के द्वारिका जिले में कल शाम से ही भारी बारिश के कारण चारों तरफ पानी का दृश्य सामने आ रहे हैं। आप सीधा दृश्य देख सकते हैं। गुजरात के द्वारिका के जाम खंभालिया का जो रास्ता है, महाप्रभु जी की बैठक है, वहां से दूसरी सोसाइटी में जाने वाले रास्ते में भारी बाढ़ आई है। ऐसा आप सीधा दृश्य देख सकते हैं। आप सीधे दृश्य में देख सकते हैं भारी बारिश के कारण ये रास्ता है पूरा पानी में डूब चुका है। लोग हालांकि लोगों को भी पड़ रही है। भारी बारिश के कारण चारों तरफ पानी फिर चुका है। आप सीधे दृश्यों में देख सकते हैं। भारी बारिश के कारण लोगों को पानी में से पसार होने के लिए भी मजबूर होना पड़ता है। देवभूमि द्वारका में कल शाम से अभी तक 5 इंच बारिश द्वारका में हुई है। खंभालिया में भी 4 से 5 इंच बारिश हुई है। बारिश के कारण चारों तरफ पानी भर चुका है। अनेक सोसाइटी है वहां भी पानी भर चुका है। आप सीधे दृश्यों में देख सकते हैं। मुकुंद, जरा बताइए एडमिनिस्ट्रेशन अब किस तरह का इंतजाम कर रहा है? बाकी शहरों में तो नाले जो हैं उसमें कूड़ा करकट जमा हो जाता है तो वो पानी मिक्स हो जाता है। द्वारका का बताइए आप, ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है? जी, द्वारका की लोकल प्रशासन है उसका भी वो जो दावा है वो पोपट साबित हुआ है, क्योंकि जाम खंभालिया में जो पालिका के द्वारा जो प्री मानसून कामगिरी करने की होती है वो कामगिरी ठीक से नहीं हुई है। इसीलिए खंभालिया में सारे रास्ते में पानी भर चुका है। लोगों को भी हालांकि का सामना करना पड़ रहा है। आप सीधा दृश्यों में देख सकते हैं। ये खंभालिया नगर पालिका का विस्तार में आता है और रास्ता है, यहाँ से पानी पूरा रास्ता है उसमें पानी घुस गया है। बिल्कुल, तो तस्वीरें जो मुकुंद मोकारिया दिखा रहे हैं आप, हाल देखिए। ये द्वारका है और पवित्र नगरी है, वहां का हाल हमने आपको दिखाया। हर तरफ गुजरात में लगभग ऐसा ही हालात बने हुए। सूरत, वलसाड, उसके अलावा हमने तस्वीरें बोटाद की दिखाई और द्वारका भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। 29 जून को शुरू हुई अमरनाथ यात्रा को अभी